एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जहां कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गाइए, गुनगुनाइए। और ये जो चैप्टर चल रहा है क्रीज पर, सबसे बढ़िया चैप्टर है। आगे आने वाला कक्षा 11 में भी है। स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। क्या पढ़ रहे हो? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हो। जो मैथ से बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए तो सोना है ये। बिल्कुल फॉर्मूला देखिएगा। इंटरनल, INTER, ध्यान से सुनते रहिए, NAL, इंटरनल डिवीजन of a line segment, line segment, internal division of line segment। यानी ये कह रहा है एक लाइन है AB, उसको किसी बिंदु पर विभाजित कर दिया गया है। लाइन सेगमेंट, डिवीजन, ये यहाँ से यहाँ तक ये दूरी, इसे M1 मान लिया। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसे M2 मान लिया। A के निर्देशांक मान लिए X1 Y1 और B के निर्देशांक मान लिए X2 Y2। इसे हिंदी में बोले तो रेखाखंड का अंतः विभाजन। अंतः विभाजन। x बराबर x निकालने का सूत्र, y बराबर y निकालने का सूत्र है M1x2 प्लस M2x1, M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2। ध्यान से सुनो, ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। ट्रिक बता रहा हूँ। M1 के साथ X2 जाएगा, M1 के साथ और M2 के साथ X1 आएगा, नीचे M1 प्लस M2। अब आइए Y का, M1 के साथ Y2 जाएगा और M2 के साथ Y1 आएगा बटे M1 प्लस M2। तो अंतः विभाजन। दो सूत्र तो ये बचे हैं, और क्या बचा है? दो बिंदुओं, कौन कौन से बिंदुओं? X1 Y1 तथा X2 Y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु का कैसे निकालेंगे? मध्य बिंदु के कैसे निकालेंगे? कैपिटल X बराबर X1 प्लस X2 बटे 2। ये तो X निकलेगा। Y कैसे निकालेंगे? Y1 प्लस Y2 बटे 2। ये X निकालने का फॉर्मूला है। पूरी जिंदगी भर याद रखिए, ऑल लाइफ। आगे चलिए, कोई त्रिभुज है, इसका A बिंदु, इसका B बिंदु, इसका C बिंदु। A के निर्देशांक X1 Y1, B के निर्देशांक X2 Y2, C के निर्देशांक X3 केंद्रक के निर्देशांक। केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या है? X बराबर x1
प्लस x2 प्लस x3 के पद हैं 1 2 3, तो 3 का भाग, 3 का भाग। y का सूत्र क्या है? y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक, 2 सूत्र और हैं अभी, नोट कर लें। जिंदगी भर ये बात बता दी है, किस किस को पता है, देखते हैं किस किस को याद है, किसकी मेमोरी अच्छी है। तीसरे सूत्र आ रहे हैं, नोट। एक्स अक्ष पर बताया होगा मैंने, y का मान 0 होता है। एक्स अक्ष पर क्या होता है? और y अक्ष पर x का मान 0। एक्सरसाइज 7.2 NCERT की, NCERT के अनुसार 7.2 पहला प्रश्न। कितना सरल सवाल है देखना। बिंदु दे रखे हैं, कौन कौन से बिंदु? -1,7 तथा 4,-3, और अनुपात दे रखा है। अनुपात क्या दे रखा है? 2:3, 2:3। अब देखो क्या क्या काम करेगा कोई, अभी सूत्र बताया है मैंने। ये x1 का काम करेगा, ये y1 का करेगा, ये x2 का करेगा, ये अनुपात हैं, तो ये काय का काम करेगा? m1 का, और ये काय का? बस सूत्र याद होने चाहिए। वी नो दैट भाग्य को कोसने से कुछ फायदा नहीं है, कर्म से चीज़ जुड़ी हुई है, कर्म से मिलता है सब कुछ। भाग्य को कोसने से भगवान उन्हीं का साथ देता है। रामायण में लिखा हुआ है, जो कर्म करते हैं, और जो कर्म नहीं करते उनका भगवान भी साथ नहीं देता। वी नो दैट x बराबर m1 के साथ x2 जाएगा, m2 के साथ x1 आएगा, बटे m1 प्लस m2। कुछ नहीं किया मैंने, सूत्र लिखा अभी। m1 की वैल्यू ढूंढ लो, x2 की वैल्यू ढूंढ लो, प्लस m2 की वैल्यू ढूंढ लो, x1 की वैल्यू ढूंढ लो। देखो माइनस है, ब्रैकेट में लिखो। वैसे मैंने दोनों ही ब्रैकेट में लिखे हैं ताकि खतरा ना हो। बटे m1 ढूंढ लो, m2 ढूंढ लो, बस हो गया। 4 दूनी 8, ये भी प्लस ये भी प्लस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस की गुणा माइनस। 3 एकम बटे 5, 8 में से 3 गए 5, 5 बटे 5, 5 से 5 कट गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 1। y बराबर m1 के साथ y2 जाएगा, m2 के साथ y1 आएगा, m1 प्लस m2। m1 ढूंढ लो 2, y2 ढूंढ लो इम्पोर्टेंट। ये कोई रेखाखंड, चुप हो जाइए बिल्कुल। ए, इसके दे रखे हैं बिंदु 4,-1। ये बी बिंदु, इसके दे रखे हैं -2,3।
काय के पूछ रहा है? पी के निर्देशांक। ध्यान से देखो, ये x1 का काम करेगा, ये y1 का करेगा, x2 का करेगा, ये y2 का करेगा। यानी लिख लो a बराबर क्या है? 4 कोमा -1 x1 y1। b बराबर क्या है? -2 कोमा -3। ये क्या है? x2 और ये क्या है? अब क्या नहीं है पता तुम्हें? अनुपात। किसके निर्देशांक निकाल लो? पी के। पी के पिछला कितना भाग है? 1। और आगे के भाग हैं? 1 ये और 1 ये के 2। तो पीछे के भाग है 1, तो 1 अनुपात। और आगे कितने भाग हैं? 1 ये और 1 ये, तो 2 अनुपात हो गया। 1:2। और ये कितने आ गए? 2। तो ये किसका काम करेगा? m1। ये किसका करेगा? x बराबर सूत्र लगा दो, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x बराबर m1 की वैल्यू बोलो, 1 x2 की वैल्यू -2 m2 की वैल्यू बोलो, x1 की वैल्यू बोलो, बटे m1 प्लस m2 1 + 2। x बराबर 2 एकम 2 माइनस के 2, 4 दूनी बटे 3, माइनस के 2 प्लस के 8, 8 में से 2 गए 6 बटे 3। x बराबर 3 दूनी x की वैल्यू आ गई। अब काय की निकालेंगे? y। m1 के साथ क्या जाएगा और m2 के साथ क्या आएगा? नीचे m1 प्लस m1 की वैल्यू बोलो, 1 y2 की वैल्यू, -3 m1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू -1 बटे m1 प्लस m2 1 + 2। 3 एकम 2 एकम बटे 3। तो y माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 5 बटे 3। बिंदु कौन कौन से आ गए? एक x आएगा, फिर एक y। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -5 बटे 3। एक बिंदु ते आ गए। किसके आए? p के निर्देशांक। किसके आए? p के निर्देशांक। अब काय के निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? q के निर्देशांक। q के निर्देशांक के लिए क्या चाहिए? x1 y1 तो यही रहेंगे, x2 y2 तो यही रहेंगे। तो देखो क्या है? पहला 4 कोमा -1 तथा -2 कोमा -3। ये किसका काम करेगा? x1 का, ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का। अनुपात बताओ। वेरी गुड। q पे आ गए। किस पे आ गए? 1 भाग ये और 1 भाग, तो क्या भाग हो गए? 2। पहला हो गया 2 अनुपात। आगे क्या बचा? 1। तो 2:1। ये किसका काम करेगा? m1 का। ये किसका करेगा? m2 का। 2 सूत्र लगेंगे। कौन? एक तो x बराबर ये लगेगा, m1 के साथ क्या जाएगा? x2 और m2 के साथ क्या आएगा? x1 बटे m1 प्लस m2। x1 y1 की वैल्यू, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू ये रही, और m1 m2 की रख के निकाल लोगे? y बराबर m1 के साथ क्या जाएगा? y2 और m2 के साथ क्या आएगा? y1 बटे m1 प्लस m2। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को आप स्वयं सब्सक्राइब करें, दूसरों से कराएं, पूरा काम करेंगे। अब वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। सभी को मेरी तरफ से, मेरी व्यासपीठ की तरफ से राधे राधे।